नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली 7वें चरण की जो प्रस्तावित है उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नियमावली बन चुकी है या फिर नियमावली में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पिछले दिनों जब शिक्षा विभाग की ओर से या फिर यूँ कहें कि जो कैबिनेट की बैठक थी तो शिक्षा विभाग की तरफ से 7वें चरण को लेकर के अभ्यर्थी कयास लगा रहे थे। मैंने पूर्व में भी इस बात को आप लोगों के सामने बताया था कि आरजेडी के एक बड़े नेता से बात हुई थी जहां शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी चर्चाएं खासकर 7वें चरण को लेकर के कल यानी कि उस दिन की बैठक में नहीं होने वाली थी, परंतु उस दिन एक नियुक्ति नियमावली में स्वीकृति मिली थी और उसको लेकर के कई जगहों पर यह भी चला कि नियमावली 2022 जो है वो अब आ चुकी है, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। परंतु क्या वास्तविकता में ये सही है? क्या नियमावली 2022 आ चुकी है या फिर नियमावली 2020 ही लागू होगा? नियमावली 2022 अगर आ चुकी है तो उसमें कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले आप ये प्रेस नोट देख लें। बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार पटना की ओर से ये जारी हुआ था, जिसमें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति हुई है। कहीं पर भी अगर इस बात को लेकर के आपको इस मन में शंका हो कि यह नियमावली आपके बिहार शिक्षक बहाली के जो कैंडिडेट हैं या फिर यूँ कहें कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जो कैंडिडेट हैं उन पर अगर लागू होता है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये नियमावली पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से केवल उस आवासीय विद्यालय जो +2 है उसके लिए निकाली गई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। क्योंकि कक्षा 6 से 12 तक की अन्य पिछड़े वर्ग की जो छात्राएं हैं वो कैसे लाभान्वित हो सके, इसको मद्देनजर रखते हुए इस +2 विद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर चरणबद्ध तरीके से जो नियमित नियुक्ति होने से शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षा विभाग एवं बिहार एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु इस नियमावली की स्वीकृति दी गई है। इस नियमावली का आपके कक्षा 1 से लेकर के 12 जो कि जनरल स्कूल हैं, जो कि आम विद्यालय हैं, जहां पर आम बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर आपकी नियुक्ति होनी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी नियुक्ति नियमावली जो होगी वो शिक्षा विभाग रिलीज करेगी, शिक्षा विभाग की ओर से जारी होगा। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जारी नहीं होगा। पहली बात ये कि आपकी नियुक्ति की नियमावली अब तक नहीं आई है। तो जहाँ जहाँ या जिन जिन लोगों ने इस बात को सोचा समझा कि नियमावली 2022 आ गई है तो मन से इस बात को निकाल दें कि अभी तक नियमावली 2022 नहीं आई है। परंतु क्या नियमावली 2022 अगर नहीं आई है तो क्या नियमावली 2020 के अकॉर्डिंग ही बहाली होगी? इसको समझने के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु को समझना होगा। देखिए, नियमावली 2020 तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस पर कई महत्वपूर्ण बदलाव करने हैं। हाँ, नियमावली 2022 का जो कच्चा ड्राफ्ट आप लोग के सामने आया था अब वो भी मुमकिन प्रतीत नहीं होता है। आखिर बदलाव क्या क्या हो रहा है, सरकार को पेंच कहाँ फंसा हुआ है, सरकार परेशान क्यों है, महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हम लोग लेकर के आपको चलते हैं। सबसे पहला जो बदलाव होगा, क्योंकि कोई भी अगर संशोधन थोड़ा सा भी होता है तो नियुक्ति नियमावली 2020 को स्वतः संशोधित समझ करके नियुक्ति नियमावली 2022 हो जाएगा। भले ही सारी प्रक्रियाएं 20 के अनुरूप ही हों परंतु वो 22 कहलाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि नियुक्ति नियमावली 2020 तो नहीं रहेगा, वो बदल कर उसका नाम 22 हो जाएगा। परंतु महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या हो सकते हैं, जो अंदर खाने से जो खबरें हैं, जो वास्तविकता के साथ होने वाले हैं, उनकी चर्चाएं अगर हम थोड़ा सा करें तो ऑनलाइन प्रक्रिया ये पूर्णतः सत्य है कि इस बार की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन रूप से आगे बढ़ेगी। यानी कि आपको आवेदन नियोजन इकाई वार जो 8000 से ज़्यादा नियोजन इकाई है
घूम घूम कर आवेदन नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आम कैंडिडेट को आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़े। प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन आपको एक बार आवेदन देना पड़ेगा। हो सकता है कि उस आवेदन की प्रक्रिया में आपसे प्रेफरेंस पूछ लिया जाए। अब वो प्रेफरेंस नियोजन इकाई वार होगा या जिलावार होगा, ये समय आने के बाद उस पोर्टल में किस प्रकार से प्रक्रियाएं आगे बढ़ी हैं उनके बाद मालूम होगा। पोर्टल तैयार कर लिया गया है, अंदर की जो खबरें हैं, प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या होगा? सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, केंद्रीकृत मेधा सूची तैयार होगी। अब तक क्या होते आया है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। अभी छठे चरण की प्रक्रिया 2-4 दिन पहले अभी खत्म हुई है। आपने देखा होगा कि 32,000 सीटें थी, मात्र लगभग 3,000 सीटें, 3% ही सीटें भर पाई हैं। ये क्या साबित करता है कि अगर ऑफलाइन बहाली होती है, ऑफलाइन बहाली में नियोजन इकाई वार अगर मेरिट बनती है, एक ही अभ्यर्थी का जो मेरिट है वो हर नियोजन इकाई में बन जाता है। अभ्यर्थी ज्वाइन एक जगह करता है, बाकी सारी सीटें खाली रह जाती हैं। तो ये कैसी बहाली जहां 97% सीटें रह गई खाली, यही सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल से निपटने के लिए सरकार ने केंद्रीकृत मेधा सूची यानी कि सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट बनाने का इस बार प्रावधान कर रखा है। और जो अंदर खबरें हैं, जो अंदर के सचिवालय के जो अपडेट है, जो सूत्र हैं, वो यही बता रहे हैं कि सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट का प्रावधान पूरी तरीके से कर दिया गया है। बस उसको अमली जामा पहनाना, जो सरकार का जब आदेश होगा उसको किया जाएगा। ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव थे, पहला ऑनलाइन, दूसरा सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है डोमिसाइल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। पूर्व में छठे चरण तक की जो बहाली हुई है वो आपको पूरे भारत के कैंडिडेट वहां अप्लाई करते हैं, और ज़्यादातर बिहार के बाहर के कैंडिडेटों ने कब्जा कर रखा था शुरुआती जो टॉप के कैंडिडेट होते हैं उनमें। परंतु इस बार सबसे बड़ा बदलाव डोमिसाइल के साथ आपकी बहाली होगी, यानी कि जो बिहार के रेसिडेंट्स हैं केवल उन्हीं की बहाली हो पाएगी। बिहार के बाहर के लोगों को लिए बहाली नहीं हो पाएगी। हालांकि आप स्टेट की बात करें तो स्टेट में फॉर्म भरने के समय ही ये बाध्यता थी कि आपको बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, परंतु चूंकि सीटेट को लेकर के ये बाध्यता नहीं थी, इसलिए वहाँ पर डोमिसाइल की भी चर्चा नियमावली 2022 जो संशोधित होकर के आने वाली है उसमें होगी। इस बात की भी पूर्ण संभावना है। 3 बड़े बदलाव, ऑनलाइन, सेंट्रलाइज और डोमिसाइल, ये नियत तय माने जा रहे हैं कि ये 3 बदलाव होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक बदलाव है महिलाओं की सीटों पर पुरुषों को मौका। छठे चरण तक भी देखा गया है कि महिला जो हैं वो पुरुष की सीटों पर चली जाती हैं, महिलाएं की सीटें खाली रहती है। सीटों के विखंडन को लेकर अभ्यर्थी लगातार सचिवालय में आवेदन देते हैं कि जब तक सीटों का विखंडन नहीं होगा अभी आम अभ्यर्थियों को फायदा नहीं होगा। तो इस बार सरकार महिलाओं की सीटों पर जो है पुरुषों को मौका देने की बात सोच रही है, और इस पर लगभग बात फाइनल होता हुआ दिख रहा है। आगे इसमें बस मोहर लगनी बाकी है, कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है। ये नियमावली आप लोगों के सामने होगी। और सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कैसे होगी नियुक्ति की प्रक्रिया, किस आधार पर यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या चयन की प्रक्रिया 60-40 होगी, या चयन की प्रक्रिया 80-20 होगी, या चयन की प्रक्रिया 100% एकेडमिक होगी। सबसे बड़ा पेंच यहीं फंसा हुआ है। अब अगर आप अधिकारियों से बात करें या फिर बड़े नेताओं से बात करें जो कि सरकार के नुमाइंदे हैं, इस सवाल से वो बचते नजर आ रहे हैं। यानी कि सरकार को कहीं ना कहीं ये सवाल बड़ा कुरेद रहा है कि आखिर वो बहाली किस आधार पर लें, किस आधार पर वो बहाली लें कि प्रक्रिया जो है स्मूथली आगे बढ़े। हालांकि सरकार सुगमता पूर्वक प्रक्रिया को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बहाली का आधार क्या होगा। इस सवाल पर सभी लोग अधिकारी से लेकर के नेतागण बचते नजर आ रहे हैं, और ये भी बदलाव में एक अहम हिस्सा हो सकता है। इसको लेकर के सरकार माथापेची कर रही है और पेंच यहीं फंसा हुआ है। 2 प्रक्रिया, या तो एकेडमिक या तो उसमें एसटीईटी अंकों का वेटेज। क्या सरकार निर्णय लेती है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। जो प्रमुख बदलाव थे, जिन बदलाव को होने की संभावना है, उन सभी बदलावों को हमने दिखा दिया। जिसमें नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, महिलाओं की सीटों पर पुरुषों का किस प्रकार से अधिकार होगा, सीटों का विखंडन, या फिर यूँ कहें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ साथ सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट और ऑनलाइन आवेदन, इन सभी महत्वपूर्ण बदलावों के साथ आपको नियमावली 2022 देखने को मिलेगी। अभी आई नहीं है, ये सब कुछ जो है सचिवालय स्तर पर, शिक्षा विभाग के स्तर पर तैयार किया जा रहा है, परंतु आपके सामने
अब तक नहीं आया है। अंतिम मोहर सरकार को लगाना है। सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है इन बदलावों को देखने के लिए, जिसकी चर्चा कल के वीडियो में हमने की थी। उस कमेटी का जो निर्णय होगा, जो रिपोर्ट होगा, कमेटी सब चीज़ों का मूल्यांकन कर रही है। उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर ये नियमावली आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर भी फैसला सरकार को करना है, सरकार में बैठे नुमाइंदों को करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।